नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज ट्रम्प साहब ने इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड डील पे बात तो किया है। अभी बहुत सारी बातें पेंडिंग हैं, तो वो अंडर वे आप कह सकते हो। तो देखते हैं क्या किस तरीके से आगे बढ़ता है बात। लेकिन इसके कारण से बाजार के अंदर बढ़िया माहौल देखने को मिला है। 2.5% तक मैक्सिमम, मुझे 2.5 कहीं 3 ऐसे भागा है। तो मैं ऐसा बोलूँगा आज की इस वीडियो के अंदर कि कुछ शेयर्स हैं जिनसे रिलेटेड आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एज ए ब्रदर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। दूसरी बात कि यहाँ जो अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स जो गिर के धरती पे सटे हुए हैं, कुछ तो सटे हुए हैं और सट के रिवर्सल मोड पे आ चुके हैं। दूसरी बात, अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया जाए, इन्वेस्ट कैसे किया जाए, एक अच्छे तरीके से आपको एज ए ब्रदर जो है हम लोग रिकमेंड करते हैं। अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे दिया है, फॉलो कर लीजिएगा। एक्चुअली वो चैनल है, अपना नया चैनल बनाया है हमने, तो उसे फॉलो कर लीजिएगा जाके व्हाट्सएप पे। सारे भाई वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। चलिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सभी जगह पे हरियाली था, यहाँ पे हरियाली क्यों नहीं था? क्योंकि देखिए, हमेशा इनका ये मतलब नहीं कि आज ये भागा नहीं तो ये शेयर बिल्कुल गिर जाएगा। अब इसमें कुछ रहा दम नहीं, ठीक है। बिजनेस अच्छा कर रही है कंपनी और आगे भी आपको पैसा कमा के देने में सक्षम है, तो ज़रूर नज़र रखना। आज की तेजी और मंदी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, सन फार्मा की बात करें तो भाई साहब देखिए, फार्मा और आईटी कंपनीज तो अमेरिका में बिजनेस करती है, तो अगर अमेरिका से रिलेटेड कुछ शेयर्स आता है, न्यूज़ आता है कि ट्रेड डील हो गया, तो ये शेयर सेलिब्रेट क्यों ना करे। अगर आप देखेंगे तो आज लगभग 4.5% ये शेयर अप हो चुका है। और देखिए, कोई और नहीं है, मैं ही हूँ, जो मैंने आपसे बोला था कि मेरे भाई ये जो गिरावट है ना, ये जो भी हाल ही में वीडियो बनाया था हमने, यहाँ 1500 के करीब ये शेयर आ चुका था, 1586 पे। मैं बोला था अपॉर्चुनिटी है, खरीद लेना। एक शेयर खरीदने वाले को 100 रुपये का फायदा हुआ है, यानी कि 6% रिटर्न मिल गया होगा। 6-7%, 7% रिटर्न। 30 जन को हमने बोला था वीडियो बना के, 30 जन को जो वीडियो बनाया था उसमें हमने मेंशन किया, 30-31 ऐसे ही कुछ मेंशन किया था हमने कि इस शेयर पे नज़र रखना। तो वहाँ से 7% रिटर्न मिल चुका है और एक दिन में शेयर भागा है इतना, ठीक है। हालांकि ज़रूर ये आप कह सकते हो कि ये कोई नहीं जानता था कि यहाँ पे ट्रेड डील हो जाएगा, बट फिर भी ये अमेरिका से रिलेटेड बिजनेस करती है कंपनी। अमेरिका से लगभग 30-40% के समथिंग बिजनेस वहाँ से करती है, तो आप कह सकते हो कि इस न्यूज़ के कारण से भागा है। लेकिन फिर भी जिस रेट पे ये नज़र आ रहा था, ये एक बिल्कुल जेन्युइन रेट था, बिल्कुल जेन्युइन। और जो रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो रिजल्ट्स बुरे नहीं है। Q3 का रिजल्ट आया है और अच्छा आया है। आज आप सुन रहे हो कि इमीडिएटली जो है वो कम हो जाएगा टैरिफ, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पे इनका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया है। अच्छी बात है, नजर रखना आप। अच्छी कंपनी, फार्मा कंपनी मैक्सिमम जगह पे आपको ग्रोथ देखने को मिला है। अभी भी जिस लेवल पे है, कोई बुरा लेवल नहीं है वो, आप समझ लेना। अभी भी जिस लेवल पे है वो 1700 के लेवल पे, तो वो बुरा लेवल नहीं है, एवरेज करने के लिए अच्छा लेवल है। टाटा पावर कंपनी, मैं इधर ही हूँ एंड मैंने ही इधर रिकमेंड किया था। उसके साथ साथ कि आप लोग नज़र रखना, 349 पे आ चुका है, तो 349 से भी नीचे आया था ये, 345 पे। तो मैंने रिकमेंड किया था कि हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, 2-4-5 रुपये, वो मान लो, इधर ही मान लो, मैं कहाँ कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, इधर ही मान लो आप। तो मैंने वीडियो बनाया था और स्पेशली आपको बताया था कि टाटा पावर को पकड़ लेना। चलिए, कंपनी अच्छा काम कर रही है और फ्यूचर में भी पैसे बना के देने में सक्षम है। और इससे रिलेटेड कंपनी वारी तो आज गजब विभाग है। चलिए उसके ऊपर बात करेंगे। टेक्सटाइल सेगमेंट से काम करने वाली कंपनी जूडियो स्टार बाजार, ट्रेंड के अंदर भी आज देखने को मिला है। हालांकि इनका क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है नेक्स्ट डे पे, तो उसका क्वार्टर रिजल्ट हम अपलोड कर देंगे व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। ग्रोथ बढ़िया देखने को मिला। अपोलो हॉस्पिटल में देखिए, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला था, और वो वीडियो प्रूफ के तौर पर अपलोड है। 6700 पे मैंने वीडियो बनाया था। ये 29 जन की बात है, 29-30। लगातार मैं शेयर्स के बारे में चर्चा करता हूँ अपने चैनल पे। तो मैंने ये बोला था कि भाई मेरे करीब ही, इसके करीब ही मैंने बोला था कि पकड़ लो मेरे भाई, ठीक है, पकड़ लो, क्योंकि ये हमेशा देखने को नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 200 रुपये बढ़ा तो लगभग 3% मिल गया रिटर्न। तो वैसे ही यहाँ से लगभग सोचो कितना प्रॉफिट है। तो आप कह सकते हो 3-4% मिल गया। और देखिए, हेल्थ केयर से रिलेटेड कंपनी है भाई मेरे, पैसा कमा के देने में पीछे मुड़ के नहीं देखती, लगातार पैसा कमा के दिया है। और आप देख लो, इसका पास्ट भी लगातार पैसा कमा के देने वाला ये शेयर है। और
हर गिरावट पे अपॉर्चुनिटी समझ के बाइंग करना चाहिए, लेकिन अपने क्षमता के अकॉर्डिंग। मैक्स हेल्थ केयर है, वो भी अच्छी कंपनी है, मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया था। हिंडाल्को इंडस्ट्री आज वैसे भी कॉपर के अंदर तेजी था, हालांकि ये मेन कंपनी है एल्यूमिनियम के लिए जानी जाती है, और जितना नैल्को भाग गया और हिंदुस्तान कॉपर भागा उतना भागा कहाँ पे ये, और हालांकि इसके अंदर दर्द भी कम देखने को मिलेगा। हाल ही में इसने इस फोमो कह ले या जो भी कह ले, वहाँ पे 1024 का लेवल टच कर चुका है ये शेयर। और अब क्या चाहिए, 1024 पे जाके यहाँ 2 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है एंड 11-12 का पी है, अंडर वैल्यूड ही है अभी, एंड अच्छा काम करती है, आदित्य बिरला की कंपनी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो अच्छा खासा तेजी आप कह सकते हो, अभी भी सक्षम है वो, अभी भी पैसा देने में सक्षम है। अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर कंसिस्टेंट रुपीज़ देने में सक्षम है, लेकिन एक ही बार में किसी भी, मान लीजिए कोई भी आप नया बाइंग करते हैं तो एवरेज के अकॉर्डिंग बाई करें। कोई भी अपने हाई पे होता है ना कोई भी शेयर, तो एक ही बार में खरीदना नहीं चाहिए उसे एवरेज के लिए पेंडिंग रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी कितना भी बढ़िया शेयर क्यों ना हो उसका बुरा दिन आता है। जियो फाइनेंस मैंने ही वीडियो बनाया था और मैंने ही बोला था कि 238 पे आ चुका है, और ये अपना हिस्ट्री रिपीट कर रहे हैं, याद करना आप कि 207 रुपये वाला, ये मेरा ही बात है। और मैंने ये बोला था कि 5 साल में आप देखेंगे चार्ट तो यहाँ ऐसे सेम टाइम पे ऐसा गिरा था 207, और वहाँ से देखिए आज रिवर्स मार दिया। आज तो अजीब भागा है, इसके पीछे कारण कह सकते हो, क्योंकि लगभग जो है वो 8% से ऊपर ये शेयर भागा है। और ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने जो है, यहाँ न्यूज़ भी आ चुका है जो यहाँ आप देख सकते हैं, जियो ब्लैक रॉक जो है वो यहाँ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी ये लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके लिए एडवाइजरी प्लेटफॉर्म जो ये लॉन्च करने वाले हैं, पार्टनरशिप किया इन्होंने जो ब्लैक रॉक के साथ, तो इसके कारण से आज शेयर सेलिब्रेट किया है। और देखिए ये बैठे हुए बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, और बिजनेस ठीक ठाक कर रहे हैं भाई, ठीक है। शेयर करेक्ट हुआ था, ये टाइम फ्रेम मैंने दिखाया भी था आपको, याद कर लेना। और आज शेयर अभी भी बाइंग रेंज पे है, कोई दूर नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि थोड़ा थोड़ा एवरेज करते जाना इस टेबल से, ज़रूरी थोड़ी ना होते कि 207 पे आएगा ही आएगा, कोई कसम खा के बैठा है क्या। तो कम से कम पछताने से अच्छा है, अगर जो 38 पे खरीदे होते 64 पे चला गया है, वो तो खुशी होंगे ना कि लगभग 26 रुपये मेरा बढ़ गया भाई, अब क्या चाहिए। 10% भाग गया वहां से, तो वही बात है मेरे भाई। और देखिए खरीदना बेचना 2-4% के लिए या 5% के लिए खरीदना बेचना, ये मैं मूर्खता मानता हूं। आप समझ रहे हो, गिरे हुए शेयर्स को खरीदने की कोशिश करो, भागते हुए शेयर्स को रहने दो, अवॉइड करो, पैसा आपका भी बनेगा, दिन उसका भी आएगा। अभी भी बाइंग लेवल पे थोड़ा थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस नंबर इसका अच्छा आया था, लेकिन पता नहीं ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है माहौल कि नंबर अच्छा आने के बावजूद शेयर पिट रहा है, ये देखने को मिल रहा है। ये आपके भी मन में आया होगा कि कंपनी के अच्छे नंबर्स आ रहे फिर भी कंपनी गिर रही है। आज इनका रिजल्ट, आज नहीं कल आया था इनका रिजल्ट एक्चुअली, Q3 अपडेट इधर नहीं किया, बट आप देखेंगे तो कल इनका रिजल्ट आया था। एंड Q3 आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट है वो 21% से बढ़ा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो वही बात है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, बट शेयर उस दिन पिटा था नंबर आने के बावजूद। आज तो शेयर बढ़ा है, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है, कंपनी अच्छी है। अब क्या चाहिए भाई, हाउसिंग फाइनेंस करती है और यहाँ पे 1000 करोड़ की रेवेन्यू की है, और आप देखेंगे तो Q2 में Q3 तो बड़ा ही है। तो ये बात है, बाइंग लेवल पे है, अच्छी है कंपनी, ओवर वैल्यू ज़्यादा नहीं है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल सेलिब्रेट कर रहा है भाई, क्यों नहीं सेलिब्रेट करे, ट्रेड डील होगा और सेलिब्रेट ना करे, ऐसा थोड़ी ना होता है। और काम भी अच्छा कर रहे हैं, रिसेंट नंबर भी अच्छे दे रहे हैं। महिंद्रा मित्र देखिए थोड़ा थोड़ा डाल के बैठे रहिए, इंतज़ार कीजिए, देखिए इंतज़ार कीजिए। गिफ्ट निफ्टी भी अभी जो है वो सेलिब्रेट ही कर रहा है, बट आप कह सकते हो कि 783, ठीक है, नॉट बैड। यहाँ डिक्सन की बात करें भाई साहब, एक तो सरकार ने इसे सपोर्ट किया, ठीक है, प्रॉपर इस सेक्टर को, ईएमएस सेक्टर को, जो कि 40,000 करोड़ का इन्होंने सरकार ने सपोर्ट किया, तो शेयर तो सेलिब्रेट कर रहा है। और वैसे भी ट्रेड डील और वैसे भी इन सब के कारण से शेयर आज ज़बरदस्त भागा है, क्योंकि फॉल देखेंगे तो लगभग 10,000 के नीचे शेयर आया था, वहाँ से 11,000 चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब होता है। और एनालिस्ट जो आते हैं, ब्रोकरेज जो डाउन करते हैं इनको, तो वो बोला था 8700 का रेंज दिया था, 8700 का। वैसे ही आज एक शेयर है पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार, नंबर बहुत बढ़िया दिया है, उसके बारे में चलिए आगे चर्चा कर लेंगे। तो कंपनी ठीक ही है, नज़र रख सकते हैं आप। पीबी फिनटेक यस आ ही चुका है, तो ये शेयर आज लगभग 7% टूट चुका है। इतने बढ़िया माहौल में एक बढ़िया गिरावट आप कह सकते हो, लगभग 7% के करीब गिरावट। नंबर इनका आया था Q3 का, एंड नंबर अच्छा था वैसे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप न्यूज़ पे भी देख सकते हैं,
जो पीवी फिनटेक शेयर फेल 6% पोस्ट Q3 बोर्ड कंसिडर QIP के थ्रू जो एक्वायर करने वाले हैं एक्वाइजेशन के, आप कह सकते हो कि इसके कारण से 6% शेयर आज टूटा है। नंबर अच्छा आया है और प्रॉफिट लगभग 2.6 गुना बढ़ा है इनका प्रॉफिट, और रेवेन्यू 1711 करोड़ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू भी बढ़िया बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन शेयर जो है वो पिट रहा है इसी कारण से। तो बस मैं यही बोलूँगा कि बस थोड़ा अच्छे तरीके से सस्टेन कर ले। और हालांकि आज ब्रोकरेज ने डाउन भी किया था इसको, इसका टारगेट दिया था 1300 कुछ रुपए का, तो इसकी वजह से काफ़ी पिटा है। और मैं बोलूँ तो देखिए, गिरावट के साथ ही कंपनी को बाई करना चाहिए। अगर आपको पैसे कमाने हैं ना, तो गिरावट के साथ ही कंपनी को खरीदा कीजिए। देखिए थोड़ा थोड़ा, मैं इस कंपनी को खरीदने के लिए, किसी कंपनी को खरीदने के लिए मैं नहीं बोल रहा, रिसर्च कीजिए आप। ITC देखिए, वही मैं बात कर रहा था कि लो लेवल से आप 5 दिन पहले देखेंगे तो 309 302 के लेवल पे आए थे ये शेयर। 302 के लेवल से, यहाँ देख लीजिए आप, मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा, यहाँ आप 302 का लो देख लीजिए, 311 दिख रहा है यहाँ पे, 302 देखिए आप, 302 रुपये पे आया था ये शेयर, एंड 302 से 316 चला गया ये, जबकि आज कुछ भागा नहीं है, वहाँ से सेलिब्रेट किया है भाई मेरे, और बहुत रुलाया है एक साल में तो अपने इन्वेस्टर्स को। बट देखिए, जो शेयर हाई पे होता है ना, वो खरीदने से लाख गुना बेहतर है कि शेयर को लो पे खरीद लीजिए, अगर खास करके बहुत बड़ी कंपनी और डिविडेंड अच्छी देती है और अंडर वैल्यू दिख रही है। इंडियन तम्बाकू कंपनी हेवल्स की बात करें, हेवल्स भी आज भागा है लगभग 3.25%, एंड ये तो अच्छी बात है ना, 3% कह लो आप, ठीक है। एंड मैंने पहले भी बोला है, अभी भी कंपनी बाइंग रेंज पे है, थोड़ा थोड़ा एवरेज करते 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 इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है, स्टडी कर लेना। वारी, आज वो अमेरिका से रिलेटेड बात आया ना, तो वारी अमेरिका में बहुत ज़्यादा बिजनेस करती है, तो 11% से ऊपर 11.5% यहाँ पे समथिंग शेयर जो है वो भागा है, अच्छी बात है ये। वरुण बेवरेजेस की बात करें, आज इनका नंबर बहुत अच्छा आया है, लेकिन फिर भी शेयर गिर रहा है। आज ही नंबर आया है इनका, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट 41% से प्रॉफिट बढ़ा है। नहीं, आई एम रियली सॉरी, ये दूसरे किसी का है, ठीक है। कहाँ चला गया मैं, देखिए यहाँ दिख रहा है वरुण बेवरेजेस Q4 रिजल्ट, Q3 ना भाई, Q4 कहाँ से आ गया, मिंट वाले गांजा फूक रखे हैं। 33% से यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है, 260 करोड़। ये Q3 लिखना चाहिए था इनको, Q4 लिख दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। एंड इन्होंने 50 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 50 पैसे, ठीक है। एंड कंपनी बढ़िया काम कर रही है, यहाँ आप देख सकते हैं Q4 रिजल्ट। गांजा नहीं फूका होगा, शायद हम ही फूक लिए, ठीक है। तो रिजल्ट तो अच्छा ही था, लेकिन आप कह सकते हो कि यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, ठीक है दोस्तों। बाकी कंपनी अच्छी है, एंड फिर भी फॉल किया था, ये देखने को मिला, बट चलिए क्या कर सकते हैं। रेवेन्यू इनका 14% से बढ़ा है, 4335 जो कि सबसे लो है ये, मतलब आप देखेंगे तो इस टाइम पे सबसे लो रेवेन्यू होता है इनका, सबसे कम प्रॉफिट होता है, वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट के अंदर 33% का जंप देखने को मिला है, तो ये तो अच्छी बात है। तो नंबर अच्छे आने के बावजूद आप कह सकते हो सबसे लो इनका, कह सकते हो कि ये दिन होता है। अब मार्च और जून में आप देखना इनका Q1 Q2 जो आएगा, पूरा भयंकर। एक मिनट दोस्तों, Q3 ही दिख रहा है यहाँ, देखो बजाज हाउसिंग, वहाँ Q4 क्यों लिख रहा है वो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है दोस्तों, ठीक है। उसके बारे में आगे चर्चा कर लेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है, बट माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, BSE की बात करें, भागा है भाई, जाहिर सी बात है ट्रेड डील के कारण से भागा है, कोई अदर रीज़न नहीं रहा। पॉलीकैब की बात करें, वाइड सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है और बहुत बढ़िया भागी है आज तो, एंड अच्छा खासा रेवेन्यू दे रही है भाई, रेवेन्यू दे रही है, प्रॉफिट दे रही है, तो ज़रूर भागेगी, सेलिब्रेट करेगी, क्योंकि 5 साल से देखेंगे अच्छा रिटर्न दिया है, और अगर गिरा भी है ना तो उस टाइम पे मैंने बाइंग के लिए सलाह दिया है। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो कल्याण ज्वेलर, या आप देख सकते हैं टाइटन सोर अप 20% ऑन इंडिया US ट्रेड डील पोस्ट,
तो ये अच्छी बात है, ज्वेलरी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनीज के लिए अच्छी बात है। ट्राइडेंट भाई वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी और भागी है, क्यों नहीं भागेगी। एंजल वन की बात करें ब्रोकर में भागी है एंड ठीक है, ये आप रैली कह सकते हो, कुछ खास रैली तो नहीं। सीजी पावर ज़रूर काम अच्छी कर रही है, रिजल्ट भी अच्छी दे रही है। Q3 का रिजल्ट भी आप देखेंगे तो बढ़िया दिया था यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ बढ़िया दे रहे हैं। तो जिसकी वजह से 1 लाख करोड़ की कंपनी है एंड थोड़ा पी हाई कह सकते हैं, बट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, रिटर्न दे रही है। अदानी पावर, अदानी जी की कंपनी बहुत सारी भागी है आज, चाहे वो अदानी पावर हो, चाहे वो अदानी ग्रीन हो, चाहे वो अदानी एंटरप्राइजेज हो। हालांकि अदानी एंटरप्राइजेज का आज नंबर आया था, नंबर अच्छा देखने को मिला है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि अगर यूएसए से पंगा जो देखने को मिल रहा था, तो वहाँ ज़रूर आप कह सकते हो कि आज जो ट्रेड डील हुआ है उससे रिलेटेड अनाउंस जो हुआ है ना, तो उससे अदानी जी बहुत ज़्यादा उड़े हैं और अदानी जी बहुत मुख्य किरदार निभाए हैं आज मार्केट भगाने में, याद रख लेना। तो 7% से ऊपर इनका अदानी पावर आज भागा है एंड ज़्यादा भागा हुआ था। एंड अदानी ग्रीन की बात करें, वो लगभग जो है 10% के समथिंग भागा है, 10% से ऊपर। एंड अदानी एंटरप्राइजेज की बात करें, वो भी भाग गया है भाई आज, लगभग 10% से ऊपर। तो अदानी जी आज भागे हैं, इस कारण से आप कह सकते हो इंडिया यूएसए ट्रेड डील आप देख सकते हो, मनी के ऊपर डालेंगे कि अदानी एंटरप्राइजेज एंड अदर ग्रुप शेयर राइज अप टू 12% ऑन इंडिया यूएस ट्रेड डील। इस चीज़ को लेकर के अब प्रॉब्लम नहीं होगा ना, समझ रहे हो आप, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है दोस्तों। एंड हालांकि इनके नंबर्स भी आए हैं, वो आप देखेंगे तो नंबर भी इनके ठीक ठाक ही रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं अदानी एंटरप्राइजेज Q3 लाइव अपडेट, नेट प्रॉफिट 5627 करोड़ का, आप जाके मैच कर लेना, तो ये इनका आया है, ठीक है। एंड रेवेन्यू अप 8%, ठीक है, और प्रॉफिट तो इतना दिखा रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम चल रहा था, वो कह सकते हो, तो यहाँ इतना रहा है, ठीक है। तो जाके आप चेक कर लेना, वन टाइम गेन है ये, तो जाके चेक कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो अच्छे स्टॉक्स है पकड़ लेना, लाइक कल्याण अभी नीचे नजर आ रहे हैं, अदानी पावर भी ठीक ठाक ही स्टॉक है, सीजी पावर तो लॉन्ग टर्म में पैसा कमा के दे सकता है। और ब्रोकर्स में देखना है तो आप देख सकते हो ग्रो या एंजल वन को, पॉलीकैब बढ़िया बिजनेस कर रहा है, पैसा कमा के दे सकता है, हाई पे है लेकिन पैसा दे सकता है, लेकिन लो पे बाई करने का, गिरता है तो ऐसे नहीं। बीएसई पैसा कमा के दे सकती है, वरुण बेवरेजेस पैसा कमा के देने वाली है, जिस लेवल पे है अच्छा लेवल है, बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव चुम्मी लेवल कह सकते हो आप। अवारी तो पैसा कमा के दे रही है, हेवल्स की बात करें अच्छे लेवल पे, आईटीसी अच्छे लेवल पे है, पीबी फिनटेक रिसर्च कर सकते हो लो लेवल पे तो है, डिक्सन लो लेवल पे ही कह सकते हो आप। महिंद्रा एंड महिंद्रा या टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको ज़रूर कंसिस्टेंट थोड़ा रिटर्न दे सकती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता मार्केट के अंदर, ठीक है, लेकिन टाटा मोटर्स आपको अच्छे दिन के साथ रिटर्न देगी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अच्छी कंपनी है, जियो फाइनेंस अच्छी कंपनी है, नीचे के लेवल पे है। हिंडाल्को तो बड़ा है लेकिन एवरेज के लिए थोड़ा बहुत थोड़ा तो एक शेयर खरीद के पछताने से अच्छा है कि खरीदने का एक शेयर, गिरावट होता है तो बाइंग कर लेने का। अपोलो हॉस्पिटल अच्छी कंपनी है, लंबे समय में अच्छा पैसा कमा के देगी, ये हो गई मैक्सेल केयर हो गई, जो हेल्थ केयर कंपनीज है उसको नजर रखना आप। और यहाँ ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड भी अच्छी कंपनी है, नजर रख सकते हैं आप। टाटा के अंदर आने वाली कंपनी काफ़ी सारी है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।